आओ बच्चों, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ महावीर भगवान के ऊपर। महावीर भगवान का जन्म कुंडलपुर के ग्राम वैशाली में राजा सिद्धार्थ के घर और माता त्रिशूला रानी के यहाँ हुआ था। ये जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे। महावीर भगवान के 5 नाम थे। पहला नाम उनका सौधर्म इंद्र ने सुमेरु पर्वत पर वर्धमान दिया था, और जब दूसरा नाम उनका 2 संजय विजय नाम के विधिधारी मुनि थे, उनके मन में शंका उत्पन्न हुई और वे भगवान को देखते ही उनकी शंका दूर हो गई, इसलिए उन्होंने उनका नाम सन्मति रख दिया। तीसरा नाम उन्होंने एक संगम नाम का देव सौधर्म इंद्र से परीक्षा लेने आया महावीर भगवान की कि महावीर भगवान जगत में सबसे शक्तिशाली है। तो उन्होंने एक नाग का रूप धारण कर लिया और उसमें बगीचे में जाकर वे एक पेड़ से लिपट गया। तब वर्धमान के साथ सारे बच्चे खेलने के लिए गए, तो वे डर की वजह से सब उल्टे अपने घर आ गए, लेकिन वर्धमान जो थे वे उससे नागराज से डरे नहीं। उन्होंने उनको शांत किया और उनके साथ क्रीड़ा की, तो वो देव अपने असली रूप में आ गया और उन्होंने उनका नाम वीर रख दिया। फिर इनके 3 नाम हो गए और चौथा नाम इनको फिर एक शहर में हाथी जो था वो उपद्रव कर रहा था। वो हाथी किसी के बस में नहीं आया, फिर उसको भगवान महावीर ने अपने बस में कर लिया, तो इनका नाम अतिवीर हो गया। इन्होंने सभी प्राणियों को अहिंसा का उपदेश दिया। महावीर भगवान का उपदेश था जियो और जीने दो, अहिंसा में उपदेश था इनका। और महावीर भगवान बाल ब्रह्मचारी थे। इन्होंने शादी नहीं करी। इनकी माता ने बहुत हट करी, मगर इन्होंने मोह ममता सब त्याग दी और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा धारण कर ली महावीर भगवान ने। फिर ये भगवान का समोसरण विकलाचल पर्वत पर आया था और उसमें समोसरण में आर्य का, क्षुल्लक क्षुल्लिका, त्रियंश, देव देवी सब विद्वान थे वहाँ पे। भगवान ने सबको उपदेश दिया और सबने भगवान जी का उपदेश सुना और उनकी दिव्य ध्वनि भी विकलाचल पर्वत पर खिली थी। उनके समोसरण में गौतम स्वामी उनके पहले बंदर थे और मुख्य श्रोता जो थे वो राजा शिवनिक थे। महावीर भगवान उन्होंने सभी को अहिंसा का उपदेश दिया। फिर उनका पालना कूल ग्राम में हुआ था और वहाँ के राजा का नाम कूल था। उनके घर में उनका प्रथम पालना हुआ था। उनका पालना गाय के दूध की खीर का था। तो महावीर भगवान का संदेश था जियो और जीने दो, इसलिए महावीर भगवान आज वर्तमान में हमारे महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है।